बीकानेर शहर में लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने चिंता जताते हुए कहा कि अपराधियों में पुलिस का कोई भय नहीं रहा है। अपराधी खुलेआम वारदात कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं पुलिस के इकबाल को खतरे में डाल रही हैं। पत्रकार वार्ता में भाटी ने बीकानेर में बढ़ रहे अपराधों के ग्राफ को लेकर बेबाक बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी के पास अवैध हथियार बरामद होते हैं तो पुलिस उस गिरफ्तार कर अपनी इतिश्री कर लेती है। पुलिस उस बात की तह तक नहीं जाती कि ये हथियार आए कहां से, इसके पीछे कौन है, कौन इसका मुख्य सप्लायर है, व्यापारी है। पुलिस मुख्य अपराधी तक नहीं पहुंच पा रही। भाटी ने रोष जताते हुए कहा कि बीकानेर में सट्टे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। आम आदमी का कोई आसरा नहीं मिल रहा। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस को भी धमकियां मिल रही हैं। अपराधी प्रवृत्ति के इस तरह के लोग आसानी से छूट भी जाते हैं क्योंकि उनके परिजन उनकी जमानत करवा लेते हैं। इसकी वजह है कि उनको समाज का भय नहीं है। पार्टी ने कहा कि बीकानेर में अपराध चरम पर है। हर मोहल्ले में अपराधी प्रवृत्ति के लोग बेखौफ हैं। गुंडागर्दी पर किसी तरह का अंकुश नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए बीकानेर में जिस तरह सज अपराधी घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि इन अपराधियों में कानून का कोई भय नहीं है। उन्होंने कहा कि बढ़ते अपराध को रोकने के लिए मोहल्ला समिति का गठन करना चाहिए। अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। प्रेस वार्ता के बाद भाटी ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर जिले में बढ़ रहे अपराधी घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है। इस दौरान पूर्व पार्षद सुनील बाछिया, बिछवाल उद्योग संघ के अध्यक्ष सुंदर जोशी, बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष जुगल राठी मौजूद रहे। कानून व्यवस्था का भय बिल्कुल नहीं रह गया है। लगातार डकैती, मर्डर, फायरिंग होना, लूटपाट, ये दिन दहाड़े होने लग गया। और इसमें आम आदमी तो इतना ज़्यादा हाल ही की घटनाओं से भयभीत हो गया है कि उसे कोई अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी सहारा नजर नहीं आ रहा कि कोई भी कहीं भी आके ऐसी घटना कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है और दिनों दिन इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मेरा ये मानना है कि जो ब्रिटिश पैटर्न पर इन पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसमें उसके दिमाग में बैठाया जाता था कि तुम मालिक है और जनता ऐसी रोती रहेगी, इसको तो तुम ठीक करो। और वर्तमान में भी आजादी के इतने वर्ष बाद भी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें इसके लिए चिंता नहीं की है कि पुलिस की सही ट्रेनिंग आज के समय के अनुसार, प्रजातंत्र तथाकथित के अनुसार कैसी हो। जिला प्रशासन की ओर से हारेगा कोरोना जीतेगा बीकानेर अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत रोजाना विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां पहले दिन पदयात्रा निकाली गई तो मंगलवार को साइकिल रैली निकाली गई। वहीं जिला कलेक्टर परिसर में एडीएम प्रशासन एएच गौरी द्वारा अपने स्टाफ को कोरोना एडवाइजरी की पालना की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सभी कार्मिक और अधिकारियों ने शपथ ली। वहीं उन्होंने शपथ के दौर पर कोरोना एडवाइजरी की पालना की बात कही तो दूसरे लोगों को भी कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाना की शपथ ली। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर एएच गौरी ने बताया कि कोरोना महामारी रोकथाम हेतु जन जागरूकता जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम को अलग अलग रूप से आयोजित कर आम जन को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क का उपयोग करेंगे, बार बार साबुन से हाथ धोते रहेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे तथा एक दूसरे के बीच दूरी बनाए रखेंगे। मुख्यमंत्री महोदय के आह्वान पर जो जन आंदोलन चलाया जा रहा है जिले में, उसी कड़ी में आज पूरे जिले में सभी सरकारी कार्यालयों में, सभी निजी संस्थानों में एक शपथ का आयोजन किया गया है। आपने देखा होगा कि पूरे जिला कलेक्टर परिवार जो आज शपथ लिया है, उसी तरह सभी कार्यालयों में 11:15 बजे एक नियत समय पे आज शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कर्मचारियों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने शपथ ली है कि हम कोरोना से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करेंगे और अपने परिचित और रिश्तेदारों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। बीकानेर शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पिछले कुछ दिनों में बीकानेर में जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है, उससे ये लगता है कि अपराधियों में पुलिस का कोई भय नहीं है।
आए दिन हो रही आपराधिक घटनाओं में शहरवासी डरे हुए हैं। बीकानेर क्राइम कैपिटल के रूप में उभर रहा है। ज्ञापन में बताया गया कि आपराधिक घटनाओं में अंकुश लगाया जाए, अन्यथा एबीवीपी में आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेगा। परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्र नेता पूनम चंद घिंटाला के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हमारी मुख्य मांग यह है कि बीकानेर में जिस तरीके से आए दिन आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, पीबीएम परिसर के अंदर बाइक चोरियां हो रही है, वरिष्ठ नागरिक वर्णन पथ के आगे से बाइक चोरियां हो रही है, चोरी की, लूट की तथा कॉल भरे धमकी मिल रहे हैं, व्यापारियों के अंदर धमकियां मिल रही है, नेताओं को धमकियां मिल रही है। ये बड़े ही चिंता का विषय है। पुलिस प्रशासन इस मुद्दे पर जल्द से जल्द ध्यान देवे, राजस्थान सरकार इस मुद्दे पर जल्द से जल्द ध्यान देवे, नहीं तो आने वाले समय में विद्यार्थी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा।